हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत 2020 पूजा व पारण मुहूर्त इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जितिया व्रत बेहद खास व्रत होता है जो बच्चे को दीर्घायु और लक्ष्मीवान बनाता है। इस वीडियो के माध्यम से नहाय खाए जितिया व्रत पारण इसके शुभ मुहूर्त के विषय में जानेंगे। जीवित पुत्री का व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा, नहाय खाए की तारीख एवं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और खरजितिया का तारीख शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जितिया पारण का मुहूर्त कब रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें। ब्रिजनारी सुधा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और ये संतान की मंगल कामना किया जाता है। व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह व्रत माताएं रखती हैं। जीवित पुत्री का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरा दिन एवं रात पानी नहीं लिया जाता है। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। ये व्रत खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल, उड़ीसा में मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें से पहले दिन नहाय खाए कहते हैं। यह दिन जीवित पुत्री का व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं, दिन भर कुछ भी नहीं खाती हैं। इसके बाद दूसरा दिन खरजितिया कहलाता है। यह जीवित पुत्री का व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन बहुत विशेष होता है। इसके बाद अगले दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। यह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से इस दिन झोड़ भात, नोनी का साग एवं मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार जीवित पुत्री का व्रत का 3 दिवसीय उपवास होता है। फ्रेंड्स, भारत में यह व्रत इस विधि से किया जाता है। नहाय खाए के दिन ही नोनी के साग, जो कि नॉनवेज खाती हैं, उसे उस दिन मछली खाने का प्रावधान है। मरुआ की आटे की रोटी खाने के साथ ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। जो नॉनवेज नहीं खाती हैं वो मरुआ की रोटी, नोनी की साग या उसका पकौड़ी मचका बनाकर खा सकती हैं। दोस्तों, हर माँ को अपनी संतान की सुरक्षा और दीर्घायु तरक्की के लिए इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में माताएं जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, जिसमें जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा पूरी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करती हैं तो उनके पुत्र को दीर्घायु, बाहरी सुख की प्राप्ति होती है। उनके लिए कुश से जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर रोली, अक्षत, फल फूल
चढ़ाकर तत्पश्चात धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और सियारिन के भी प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि पूर्वक करती हैं, उनके पुत्र को आरोग्य, सफलता, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2020 में जितिया व्रत का कब मनाया जाता है। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स जीवित पुत्रिका के पहले दिन की, जिसे नहाए खाए कहते हैं। तो आपको बता दें कि नहाए खाए पर्व 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी और सप्तमी तिथि के शुरुआत 8 सितंबर 2020 को तड़के 12:02 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 9 सितंबर को तड़के 2:05 पर होगी। आइए अब बात करते हैं कि जीवित पुत्रिका के मेन दिन की। इसी दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। ये अष्टमी की तिथि होती है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक और बताना चाहूँगी कि उस दिन किसी भी लकड़ी की चीज़ को तोड़े नहीं, अपने बाल को तोड़े नहीं, या झाड़ते समय किसी अचानक से टूट जाता है तो ये सब नहीं करें। और मैं आपको बता दूं कि साल 2020 में जीवित पुत्रिका का व्रत 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को तड़के 2:05 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्ति 11 सितंबर 2020 को तड़के 3:34 पर होगी। आइए अब बात करते हैं कि जितिया व्रत पारण किस दिन किया जाए। आपको बता दें कि जितिया व्रत का पारण 11 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को होगा। इस दिन नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि के शुरुआत 11 सितंबर 2020 को तड़के 3:34 से लेकर नवमी तिथि की समाप्ति 12 सितंबर 2020 को तड़के 4:19 तक रहेगी। फ्रेंड्स इस व्रत से जुड़ी एक कथा है कि एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को व्रत की विधि पूर्वक करते हुए देखा और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी सुनी। उस समय चील ने बहुत श्रद्धा से के साथ और श्रद्धा पूर्वक सुना और देखा और अपनी सखी सियारिन से कही कि हम दोनों मिलकर व्रत करें। दोनों ने इस व्रत को किया। चिल्ही ने अपने खोते में बैठे जितिया भगवान को स्मरण कर दिन रात भूखी प्यासी रही। लेकिन लोमड़ी दिन भर तो सह गई। रात के 12 बजे शमशान में मुर्दा को ले जाते कुछ लोगों को देखी। अब उसका मन मांस खाने के लिए आतुर होने लगा। तब अपनी सखी को बिना बताए लोमड़ी श्मशान में मांस खाने चली गई और कुछ हड्डी को लेकर पेड़ के नीचे खा रही थी। तब चिल्ही ने पूछा कि बहन तुम क्या कर रही हो? तब लोमड़ी ने कहा कि बहन ठंड के मारे हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। चिल चुप हो गई। चिल सुबह गाय के दूध से पारण किया। लोमड़ी का व्रत टूट गया और दोनों अगले जन्म में सियारिन राजा की पत्नी बनी तथा चिल्ही मंत्री की पत्नी बनी।
अब राजा के जितने भी पुत्र पैदा हुए सभी मर गए तथा मंत्री के 8 पुत्र हुए और सभी जीवित थे। यह देखकर राजा की पत्नी ने कहा कि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मंत्री के पुत्रों को वहीं पहुंचा दो जहां हमारे पुत्र गए हैं। राजा ने मंत्री के 8 पुत्रों का सर कटवाकर मंत्री की पत्नी को दौड़ा में डालकर भेज दिया। लेकिन कुदरत की करिश्मा को देखिए दोस्तों, 8 दौड़ा में हीरे जवाहरात हो गए। जब मंत्री की पत्नी ने अपने बच्चे को पुकार कर कहा कि हमारी रानी ने हम लोगों के लिए 8 दौड़ा में हीरे जवाहरात सोने चांदी को भेजा है और अपने 8 पुत्रों को पुकारा, सभी पुत्र आकर खड़े हो गए। बार बार मारने पर भी मंत्री के बच्चे नहीं मरे। अंततः रानी को ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया जिसके कारण तुम्हारे बेटे को बार बार मरने के बाद भी जीवित हो जाते हैं। मंत्री पत्नी ने सारी कहानी कह सुनाई कि जितिया के प्रभाव से हमारे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। तब रानी ने व्रत किया तथा अनेक पुत्रों को जन्म दिया तथा उनके पुत्र भी जीवित रहे, बहुत दिनों तक जीवित रहे। तभी से जितिया व्रत का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए सभी माताओं को इसका व्रत करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो ब्रिजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।